हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राज्य एग्जाम हब पर। आज हम इस क्लास में राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिटू मेहा के रिवाले में किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? अर्थात जो बीटू मेहा के रिवाले हैं, जो रचना है, उसमें किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? तो गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या हड़बू जी? तो जो बीटू मेहा के रिवाले हैं उसके अंदर गोगा जी के, किसके? गोगा जी के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है कि गोगा जी की वीरता और मोहम्मद गजनवी के साथ उनके संघर्ष का वर्णन इस रचना के अंदर मिलता है। आगे तो देखिए, क्वेश्चन कुछ तरह गलत प्रिंट हो गया है। तो ये क्वेश्चन इस तरह था कि चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? मल्लिनाथ जी को, झुंझार जी को, कल्ला जी को या फत्ता जी को? तो जो चार हाथों वाला लोक देवता है वह कल्ला जी को कहा जाता है। कल्ला जी को चार हाथों वाला देवता वह शेषनाग के अवतार के रूप में जाना जाता है। इनका मुख्य स्थान कहाँ है? रनेला रुंडेला के अंदर, या रुनेला या रंडेला दोनों कह देते हैं। तो याद रखना, इनका मुख्य स्थान रनेला है और इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितने गांठ लगाती है? जो हाली द्वारा हल जोतने जो आरंभ करता है वो हल जोतना, तो उस समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, तो उसमें कितने गांठें होती है? तो 9, 5, 2 या 7? तो जो गोगा राखड़ी हल और हाली के साथ जोड़ी जाती है उसमें कुल 9 गांठें होती है। कितनी? 9 गांठें होती है। यह परंपरा, रक्षा और शुभता के प्रतीक के रूप में निभाई जाती है। तो उसमें कितनी गांठें होती है? याद रखना, 9 गांठें होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? देवनारायण जी का पूजा स्थल कहाँ स्थित है? बिनाय, आसीन, श्रीनगर या परबतसर? तो जो देवनारायण जी है उनका मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ पे है मुख्य पूजा स्थल? आसिंद भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है पाबू जी, तेजा जी, मल्लिनाथ जी या हड़बू जी? तो याद रखना, जो मल्लिनाथ जी है, कौन? मल्लिनाथ जी, उनका मंदिर लूनी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? बाड़मेर में। तो याद रखना, मल्लिनाथ जी का मंदिर बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? तो कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? ऑप्शन है गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी या तेजा जी? जो तेजा जी का संबंध है, किसका? तेजा जी का संबंध वो लाछा गुजरी से है, जो गायों को मेर से बचाने के लिए प्रार्थना करती थी। कौन? तेजा जी। डी। आगे, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? जो परबतसर का मेला है वो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन है तेजा जी, बाबू जी, गोगा जी या रामदेव जी? तो ये मेला तेजा जी की स्मृति में परबतसर में आयोजित किया जाता है। किसकी स्मृति में? तेजा जी की स्मृति में। ये एक प्रसिद्ध पशु मेला होता है। कौन सा? परबतसर में जो मेला आयोजित होता है, प्रसिद्ध परबतसर में तेजा जी पशु मेला। आगे क्वेश्चन नंबर 8, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नहीं है? तो ये ऑप्शन है, इसमें से कौन सा स्थल तेजाजी से संबंधित नहीं है? तो खरनाल, जन्म स्थान, पनेर, ननिहाल, सुरसुरा समाधि स्थल या परबतसर मेले का स्थल? तो खरनाल जन्म स्थल ये सही है, तेजाजी का जन्म स्थल करनाल है। उसके अलावा सुरसुरा यहाँ पर तेजाजी की समाधि स्थल है, और परबतसर यहाँ मेले का स्थल है। यहाँ पे तेजाजी के नाम पे मेला लगता है परबतसर में। लेकिन जो पनेर है, क्या पनेर, यह तेजाजी का ससुराल है, न कि ननिहाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, पनेर ननिहाल नहीं है। तो याद रखना, पनेर क्या है? तेजाजी का ससुराल है। लेकिन यहाँ पे ननिहाल दे रखा है और यहाँ पे सुमिलित नहीं है, हमें छाटना है, तो ये सुमिलित नहीं है। आगे, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, तेजाजी के चबूतरे को तो थान कहा जाता है, लेकिन पुजारी को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है शरणागत, सोहड, गोडला या देवजी? तो जो
तेजाजी का थान होता है वहाँ पर पुजारी कौन होता है? तो याद रखना घोड़ला। तो चबूतरे को तो थान कहते हैं और पुजारी को घोड़ला कहते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर सी, पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ला। आगे क्वेश्चन नंबर 10। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है नागौर, बूंदी, बीकानेर या झालावाड़। तो बताइए तेजाजी से संबंधित पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? जो बांसी दुगारी है वो कहाँ पर है? बूंदी में। ये तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो कहाँ पर है बांसी दुगारी? तो बूंदी में है। याद रखना तेजाजी का महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी यह बूंदी के अंदर स्थित है। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है? तो तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है ददरेवा, खड़नाल, आसिंद या कोल्लू। तो जो तेजाजी का जन्म स्थल है वह है खड़नाल नागौर में। तेजाजी का जन्म स्थल खड़नाल नागौर में है। और तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी कब? माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखना माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 में 73 ईस्वी में तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। तो तेजाजी, कबीर, तुलसीदास या सूरदास। तो उनमें से देखिए तेजाजी। कौन? तेजाजी। तेजाजी को नागों के देवता, कृषि उपकारक देवता और धौलावीर के नाम से भी जाना जाता है, जो राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो इनमें से किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हुई थी? तो मल्लीनाथ, हड़बूजी, तेजाजी या देवजी। तो जो तेजाजी है, कौन? तेजाजी। तेजाजी की पत्नी पेमल। तो याद रखना तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है? पेमल। तो तेजाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पेमल भी सती हुई थी। तो याद रखना तेजाजी की पत्नी पेमल उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धौलावीर के नाम से जाना जाता है? तो किसे कि बताइए इनमें से किस लोक देवता को धौलावीर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है बाबूजी, कबीर, बाजी या तेजाजी। तो जो बताइए कौन से लोक देवता को धौलावीर के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना जो तेजाजी है। कौन? तेजाजी। तेजाजी को धौलावीर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं तेजाजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो बताइए धौलावीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखना तेजाजी। आगे क्वेश्चन नंबर 15, राजा अजमल। कौन? राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो जो राजा अजमल थे वह किस लोक देवता के पिता थे? तो ऑप्शन है रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी या तेजाजी। तो याद रखना राजा अजमल रामदेव जी के पिता थे। क्या? जो राजा अजमल है वह लोक देवता रामदेव जी के पिता थे। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। रामदेव जी के पुत्र, रामदेव जी किसके पुत्र थे? तो राजा अजमल जी के। आगे क्वेश्चन नंबर 16, तो बताइए किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की? तो निम्न में से किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की क्या कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? ऑप्शन है तेजाजी, देवनारायण जी, गोगा जी या रामदेव जी। तो याद रखना जो रामदेव जी है, कौन? रामदेव जी को, तो याद रखना रामदेव जी को कपड़े की घोड़े और मिट्टी के क्या? रामदेव जी को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। रामदेव जी को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, बताइए निम्न में से किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया? तो निम्न में से किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ हेतु प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? तो आप जानते हैं कि ज्यादातर लोक देवताओं ने गायों की रक्षार्थ हेतु युद्ध किया था, प्राण त्यागे थे, लेकिन निम्न में से किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? किसी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? तो ऑप्शन है रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी या बाबू जी। तो याद रखना रामदेव जी।
रामदेव जी ने गायों के रक्षार्थ के लिए प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर ए किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ हेतु प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? तो याद रखना इसका जवाब होगा रामदेव जी। रामदेव जी ने सांप्रदायिक सद्भावना के लिए कार्य किया था। तो याद रखना रामदेव जी है ना, तो रामदेव जी ने सांप्रदायिक सद्भावना के लिए कार्य किया था, लेकिन उन्होंने गायों की रक्षा के लिए युद्ध नहीं किया था। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना के लिए कार्य किया था। तो इस आपको अगर ऐसे पूछे कि सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता किसे कहा जाता है, तो याद रखना सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता रामदेव जी को कहा जाता है। याद रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन है बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी। तो अभी मैंने पहले बताया आपको कि सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता माने जाते हैं रामदेव जी। कौन माने जाते हैं सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता? तो रामदेव जी। तो सांप्रदायिक सद्भावना वाला मेला भी उनका ही होगा। तो किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक माना जाता है। तो याद रखना रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। किसे के मेले को? रामदेव जी के मेले को। आगे क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? कौन? कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है संत पीपा, संत धन्ना, संत लालदास या संत रामदेव। तो निम्न में से कौन कामड़िया पंथ के संस्थापक है? तो याद रखना रामदेव जी। रामदेव जी कामड़िया पंथ की रामदेव जी ने की थी, जो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। तो याद रखना कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी, और कामड़िया पंथ के द्वारा ही रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य भी किया जाता है। तो याद रखना 13 ताली नृत्य का संबंध किससे है? अगर आपको इस तरह पूछा जाए कि 13 ताली नृत्य का संबंध है, तो रामदेव जी से। और कौन करता है? कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा। कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो संत रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। याद रखना। आगे, राजस्थान लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो जब राजस्थान के लोकगीतों में गाया जाता है नेतल का बरतार, तो वो शब्द किस लोक देवता के संदर्भ में है? ऑप्शन है अड़बू जी, वृंदावन रामदेव जी या तेजा जी। तो याद रखना नेतल का बरतार रामदेव जी गीत से संबंधित है। किसके? रामदेव जी के। ऑप्शन नंबर सी, रामदेव जी के लोकगीत से संबंधित है। उनकी पत्नी उनकी पत्नी का नाम क्या है? तो नेतल दे। रामदेव जी की पत्नी नेतल दे यह अमरकोट की निवासी थी, इसलिए गीतों में कहा जाता है कि नेतल का बरतार। तो नेतल का बरतार कौन है? रामदेव जी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपके क्वेश्चन इनमें से सही हुए। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।